गुरु पूर्णिमा पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन 2 उपाय जरूर कर लेना। साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे धे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर अब की बार बहुत ही अद्भुत संयोग बना है। दरअसल इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार है। सनातन सभ्यता में हमेशा से ही गुरु को सबसे उच्च पायदान पर रखा गया है। जीवन में माता पिता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु के महत्व को उससे भी कहीं ज्यादा बताया गया है, क्योंकि गुरु के बिना नया तो सही रास्ते पर चला जा सकता है और ना ही जीवन के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने का काम गुरु का ही होता है। वहीं दूसरी ओर वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत बृहस्पति ग्रह को गुरु का दर्जा दिया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जो गुरु ग्रह को मजबूत बनाते हैं। मान्यता अनुसार जिस व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत होता है, उसके जीवन में सकारात्मक और सात्विकता स्थायी रूप से रहती है। गुरुवार के संयोग में गुरु पूर्णिमा घर में सत्यनारायण कथा करवाने से होंगे यह लाभ। गुरु पूर्णिमा तिथि 2025 ज्योतिष पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई रात को 8:07 पर तिथि खत्म होगी। इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा 2025 शुभ मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:10 4:50 बजे अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:59 11:254 बजे विजय मुहूर्त, दोपहर 12:45 बजे गोधूली मुहूर्त, शाम 7:21 7:41 बजे गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। वेदव्यास ने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और वेदव्यास जी की पूजा अर्चना करने का खास महत्व है। वहीं गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरु पूर्णिमा के उपायों के बारे में। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ और सहायता प्राप्त करता है। वहीं गुरु की कमजोरी उलट परिणाम दिलवाती है। अगर आपकी कुंडली में भी गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है तो गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर आप बताए जाने वाले उपायों को कर जीवन की मुश्किलों से पार पा सकते हैं। अगर आपका अपना कोई गुरु नहीं है तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु को ही अपना गुरु मानकर उनकी आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से गुरु ग्रह को मजबूती मिलते हैं। एक गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन मंदिर जाकर श्री विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर 108 बार श्री बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को शुभ फल अवश्य मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करें और हर गुरुवार को यह उपाय दोहराते रहें। ये गुरु से संबंधित दोष को दूर करता है। 2, अगर आप कमजोर बृहस्पति से पीड़ित हैं, आपको गुरु पूर्णिमा के दिन इस दोष को काम करने और अपने भाग्य को चमकाने के उपाय हेतु कर्मकांडी पंडित से घर के मंदिर में गुरु यंत्र की स्थापना करवाकर नियमित तौर पर इसकी पूजा करें। वे जातक जिनके व्यापार में समस्या चल रही है या जो अपनी नौकरी में परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को पीले रंग का अनाज, पीला वस्त्र या पीले रंग की मिठाई का दान करना चाहिए। वे छात्र जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, जिन्हें तनाव या असफल होने का भी सताता है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर गौ सेवा करनी चाहिए। साथ ही गीत का पाठ भी घर में करवाना चाहिए। शुभ परिणाम हासिल होंगे। 3, आर्थिक बाधाएं दूर होकर लक्ष्मी का आगमन होता है। सत्यनारायण भगवान को धन, वैभव और समृद्धि के रक्षक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर कथा आयोजित
करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। नौकरी और व्यापार में आ रही अड़चनों का समाधान मिलता है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से निवेश में लाभ, कर्ज से मुक्ति और आमदनी में निरंतर वृद्धि के योग बनते हैं। यह कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो आर्थिक अस्थिरता, उधारी या नौकरी में असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। 4 गुरु कृपा और आध्यात्मिक विकास। गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य ही होता है गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मा का शुद्धिकरण। इस दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान, साधना में सफलता और हित की स्थिरता लाने में सहायक होता है। विद्यार्थियों को विद्या, स्मरण शक्ति और अनुशासन की प्राप्ति होती है। वहीं साधकों को ध्यान, जप और तप में मन की एकाग्रता मिलती है। यह दिन आत्मबोध और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 5 परिवार में संतुलन, संतान सुख और अच्छे रिश्ते, विवाह संबंधी विलंब, संतान प्राप्ति में रुकावट या पारिवारिक मनमुटाव जैसी समस्याएं सत्यनारायण कथा के प्रभाव से दूर होने लगती हैं। यह कथा घर के हर सदस्य के जीवन में शुभ संकेत, मेलजोल और आत्मीयता लाती है। विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए यह कथा अत्यंत शुभ है जो संतान सुख की कामना रखते हैं या पारिवारिक जीवन में स्थायित्व चाहते हैं। इस दिन की पूजा सास, बहू, पतित और संतान के बीच संबंधों को मधुर बनाती है। 6 पितृ दोष, ग्रह बाधा और स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति। गुरुवार और गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा कराने से जन्म कुंडली में बृहस्पति दोष, कालसर्प योग, पितृदोष या अन्य ग्रह बाधाओं का प्रभाव काफी हद तक शांत होता है। यह कथा पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। साथ ही यह मानसिक बेचैनी, बार बीमारी या घर के किसी सदस्य की अनसुलझी समस्या को दूर करने में सहायक होती है। कथा के दौरान की गई सामूहिक प्रार्थना और हवन से वातावरण रोग निवारक और ऊर्जावान बनता है। साथ अगर ऑफिस में तरक्की ना हो रही हो या व्यवसाय में मंदी का सामना करना पड़ रहा हो, इस स्थिति में जातकों को किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति पीले अनाज जैसे चने की दाल, बेसन, पीला वस्त्र और पीली मिठाई या फकीर गुड़ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर पुखराज दान कर सकते हो तो जरूर दान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कई पुखराज हमेशा योग या व्यक्तियों को ही दान करें। ऐसे जातक हो धर्म व विरुद्ध कार्य करते हो, उन्हें भूलकर भी पुखराज का दान ना करें। 8 जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई ना कोई बाधा लगी ही रहती हो, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी गीता पढ़ना पॉसिबल ना हो तो गीता के इसी एक अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो भगवान श्री कृष्ण की वत पूजा अर्चना करके गाय माता की सेवा करें। मान्यता है कई ऐसा करने से कन्हैया जी प्रसन्न न होते हैं और उनकी कृपा से वह विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें सफलता मिलती है। 9 मान्यता है अगर इसी जातक की कुंडली में गुरु दोष हो तो उसे गुरु पूर्णिमा के दाएं बृहस्पति मंत्र ओम बृहस्पत नमः का जप करना चाहिए। इस मंत्र का अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार 11, 21, 51 या फकीर 108 बार पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कई इसके जप से गुरु दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के द गायत्री मंत्र उभ भू भव स्व तत्सवितुर्वैन भर्गो देवस्य धीह धियो यो न प्रचोदत का 108 माला जप जरूर करना चाहिए। 10 बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हो या इसी कार्य में सफलता मम इलते मिलते रह जाती हो तो गुरु पूर्णिमा के द इन श्री हर की पूजा करें। साथ ही भगवान कृष्ण के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर उनसे अपने मन की बात कह दे। मान्यता है कई ऐसा करने से बगड़ते कार्य बन जाते हैं, असफलता सफलता में बदल जाती है। इसके अलावा अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के 10 से ही इसकी शुरुआत करें। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना गया है। 11 अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें सफलता पाने के लिए आज देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करें।
मंत्र है उरी सरस्वती नंबारा। अगर आप अपने लव मेट के साथ रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं तो आज एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर अपने लव मेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लव मेट को गिफ्ट कर दें। थेरा, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह समस्याओं ने दस्तक दे दी है तो ऐसे में आज रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर कल के दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें। 14, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए और देवी माँ और यंत्र की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभालकर अपने पास रख लें या गले में धारण कर लें। 15, अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज़ में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। 16, अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आज बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओ नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करें। 17, आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भरी रहें। इसके लिए आज 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके आज मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ध्यान दें कि आज से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पूर्ण हल्दी से तिलक करें और फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। 18, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान के जीवन में सुख बना रहे तो आज आप स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव के इस मंत्र का 51 बार जप कीजिए। मंत्र है उघड़ सूर नमः। मंत्र का जप करने के बाद गौ माता को कुछ मीठा खिलाइए।